एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि अभी जो बेसिक चीज़ मैंने कल बताई थी कि जैसे एक डीएनए से एक लड़का और एक लड़की बना के ट्विन्स और ट्रिपलेट्स, ये सब नॉनसेंस जो हुआ है। उसके अलावा जो कब्र में लाशें होती हैं, तो उन लाशों के डिकम्पोज होने के बाद हड्डियों में जो माइक्रोब्स लगे होते हैं, है ना, डिकम्पोज करने वाले माइक्रोब्स होते हैं और बाकी जो भी माइक्रोब्स होते हों, क्योंकि कितने सारे माइक्रोब्स तो ऑब्वियस ही बात है उनको इन्वेंट किया गया है। सारे वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, जितने नहीं नज़र आने वाले कीड़े मकोड़े, गंदगी या बीमारियां जिन चीज़ों से फैलाई जा रही हैं, वो सब इन्वेंट किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है उन हड्डियों में, या कोई भी इंसान अगर ज़िंदा है और उसके बॉडी में सारे माइक्रोब्स हैं, तो वो ऑब्वियस ही बात है हड्डियों में भी पड़े ही होंगे। और दूसरी चीज़ मम्मीज़ हो गई जिनको केमिकली प्रोसेस किया गया है ना, मम्मीज़। तो एक एक वो मरा हुआ जो यहाँ ज़ॉम्बी बना हुआ है, और एक और मम्मीज़ जो जिसको केमिकली प्रोसेस किया गया, जहाँ पे केमिकल टॉक्सिन्स हैं, बिल्कुल हैज़ार्डस केमिकल हैं, और ये हाँ, जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं वो सारे हैवी मेटल्स उन सारे मम्मीज़ में सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए जो यूज़ करते होंगे, जो भी यूज़ करते हों, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या क्या यूज़ करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स होते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 3 हो गया। उसके बाद 3 जिंदा इंसान के उसमें बना दिया इन लोगों ने, और 3 जो ज़ॉम्बी हैं, मुर्दे हैं, उसमें बना दिया इन्होंने। अब इस तरह से कैसे कैसे कौन कौन सी लिंक बना के इन लोगों ने सारा तमाशा जो बेसिक से शुरू किया होगा। मैं फर्स्ट सब बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये बेसिक्स कैसे चल रहा है। तो मुझे जो समझ में आया कि मेरा जो डीएनए से बना हुआ है ना, उसके एसहोल से जो गैस भरी जाती है, तो लड़का और लड़की दोनों हैं, दोनों को गैस भरी जाती है, सिलिकॉन से बना हुआ गुब्बारा एक तरह से समझ लो। लेकिन उस गुब्बारे में कौन कौन सी और चीज़ें हैं, स्केलेटन है ना, वही जो कब्र में से हड्डियाँ निकली हुई हैं, वो सारी हड्डियाँ हैं। फिर मम्मीज़ वाले सारे केमिकल्स हैं। जब उन दोनों के बॉडी, मतलब दोनों जो रोबोट जिनको कहा जा रहा है, वो रोबोट असल में है नहीं, वो एक तरह से गुब्बारा, ऐसा गुब्बारा है जो इंसान की बॉडी को हैक करने के लिए बनाया गया है, यही कहा जाएगा। गुब्बारा ही है उसके अंदर जो हवा भरी गई है। वो ज़रूरी नहीं कि वो हीलियम ही गैस हो, वो बहुत सारी, क्योंकि जितनी गैस कंट्रोल करी जा रही हैं एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट में अगर मैंने शुरुआत में इमेजिन किया था कि ये जो हम लोग जैसा इन्वायरमेंट हमारे लिए है, तो ये तो मदर अर्थ ने हमें दिया था। लेकिन इन दरिंदों ने क्या किया कि हमारा जो आँत है, हमारा जो खाना पचाने वाला जगह है, उसको एनवायरनमेंट बना दिया। मनोरंजन चल रहा है ना, इसको ड्रामा कहते हैं। क्या हमारी आँतें कभी किसी का एनवायरनमेंट हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं, बनाया ही नहीं गया है, मदर अर्थ ने नहीं बनाया। हमारे पेट में कोई भी चीज़ पहुंचने से पहले कोई भी माइक्रोब मर जाते हैं, किसी माइक्रोब की जगह नहीं होती है। तो ये जो तुम लोग सुनते हो ना, हेल्दी बैक्टीरिया, साला वो हेल्दी बैक्टीरिया कैसे ज़िंदा रहेगा एचसीएल में? नहीं ज़िंदा रहेगा ना। तो ये सारा नॉनसेंस हम लोग को क्यों बचपन से बताया जा रहा है? ये सारा षड्यंत्र जाल हमेशा चलता रहा है, हम लोग उसको बिलीव करते रहें, विश्वास करें, ज़बरदस्ती विश्वास करें, झूठ है इसके बावजूद। कोई बैक्टीरिया हमारे गट में पहुंच ही नहीं सकता है, और ख़ासकर जब HCl जैसा एसिड हो हमारे पेट में, वो किसी, मान लो HCl के अलावा कोई और ऐसा एसिड हो जो हर चीज़ को ख़त्म कर देता हो। हमें नहीं पता ना वो HCl है कि झूठ है कि सच है, हमें नहीं पता है। हमें सच नहीं बताया गया, हमें मान के चलना है कि हमारी जो भी पढ़ाई हुई है वो सारी की सारी झूठ है। और जब हम सारी पढ़ाई झूठ मान के चलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है सच कुछ और है जो हमें नहीं पता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो मैं समझ रही थी, क्योंकि कौन सा इंसान है इस देश में जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है? एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, जिसका पेट ना ख़राब हुआ हो।
और तुम में से किसी ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि साला जो गोदाम में गेहूँ सड़ाए जाते हैं और फिर वही गेहूँ मार्केट में बेच भी दिए जाते हैं, तो वो क्यों हो रहा है? वो न्यूज़पेपर में तो छप गया, इतना टन गेहूँ वहाँ वेयर हाउस में सड़ गया, इतना टन वहाँ सड़ गया। ये सब अपने आप नहीं सड़ रहा है, सब सरकार सड़ा रही है। तो ये जितनी न्यूज़ में चीज़ें आती हैं कि सड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सबके पेट में, सबके आंत में वो एनवायरनमेंट बनाने के लिए किया गया है जिससे इंसान का दिमाग मतलब आंत में पहुंचाए कीड़े और दिमाग तक पहुंचाने के बाद सर से पांव तक पूरा कंट्रोल किए पड़े हुए हैं। ह्यूमन हैकिंग जो हो रही है, जो यहाँ के लोग अपने आप को चूतिया हरामी लोग जो अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं, तो ऐसे हरामी लोग ज्ञानी इसलिए बन गए हैं क्योंकि हम लोगों ने उन्हें रोका ही नहीं कहीं। अच्छे लोगों ने कहीं नहीं रोका, अच्छे लोगों का रोल कहीं शुरू ही नहीं हुआ, अपने एंड पे भी शुरू नहीं किए और एकजुट होके यूनाइट होके भी शुरू नहीं किए। आज मतलब इतने हज़ारों सालों से ये सारा कुकर्म चलता आ रहा है, सारा षड्यंत्र चलता आ रहा है, लेकिन किसी ने शुरू नहीं किया। और कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ ना इन सब चीज़ों से। मैं बहुत पहले से परेशान थी, मैं बचपन से परेशान थी। मुझे लगता था कि मैं मर जाऊँगी, अगर बचपन में आत्महत्या कर लूँगी ना तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बाकी तामझाम मैं सोचती नहीं थी, मैं किसी के बारे में नहीं सोचती थी। मैं आज भी किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। सब लोग बोलते हैं ना हमारा परिवार है, ये है, वो है, मैं नहीं सोचती हूँ। तो सब लोग जब मुर्दा बन जाओगे तो परिवार क्या मुर्दा परिवार के साथ रहना है? खुद सोचो। सब सारे जिंदा इंसान को जब मुर्दा बना दिया जाएगा तो काहे की परिवार, फिर काहे का प्यार दुलार या देखभाल किस चीज़ का हो गया? बचा नहीं पाओगे ना। आज ज़रूरत है बचाने के लिए कहा जा रहा है, आज एकजुट होने के लिए कहा जा रहा है। जब सब लोग मर ही जाएंगे, सब लोग लाश बन जाएंगे, सब लोग जॉम्बी बन जाएंगे, तो कैसे बचा लोगे? जब होश में रह के, जिंदा रह के तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में है तब नहीं बचा पा रहे हो ना, तो उसके बाद तो कतई नहीं बचा पाओगे, फिर किसी को नहीं बचा पाओगे। चाहे कितना भी अच्छा परिवार हो, चाहे कितना भी वेल ऑफ क्यों ना हो, सब मरेंगे सब एक लाइन से। ये मत सोचना कि अंबानी अपने आप को बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। ये सब जो षड्यंत्र हो रहा है ना, ये इस षड्यंत्र में किस इंसान को कैसे फंसाया जाएगा, और जो जितने लोग पाप किए हुए हैं सबसे पहले तो वही लोग भोगेंगे, क्योंकि वो पाप पहले ही कर चुके हैं। अपने पाप जब सामने वाला इंसान तुम्हारे पाप रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और वो तुमको दिखाएगा कि तुमने ये किया था, अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको यहाँ वायरल होगा, वहाँ वायरल होगा, तुम जेल जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में नरक हो जाएगी, तुम्हारा सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। जो भी इंसान पाप किए हैं ना, तो जब पाप कर रहे थे तब तो उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन अब जब मौत नज़दीक होगी तो भी सोच के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, कुछ करने के लिए ऑप्शन बचा ही नहीं। सुधरने का ऑप्शन खुद को नहीं दिए ना, खुद को नहीं बोले कि हाँ हम सुधरेंगे, हम सही रास्ते पे चलेंगे, हमें गलत रास्ता नहीं चाहिए। जब खुद से नहीं बोलोगे, खुद से नहीं सुधरोगे, तो चाहे कितना भी परिवार हो, चाहे कितना भी बहुत अच्छे ख़ानदान से रहो, नहीं बचा पाओगे। जब इस देश के असली राजा रानी रंक बन गए हैं और उन्होंने सबको बचाने की पूरी कोशिश की और नहीं बचा पाए, रंक बन गए, लेकिन क्या किसी ने उनका साथ दिया? मुझे तो नहीं याद है ना किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, मुझे तो नहीं पता ना। मतलब अगर किसी ने साथ दिया होता, या कि कोई ऐसे ख़ानदान या परिवार थे जो हज़ारों सालों से एक तरह से जो राजा रानी के वो बिल्कुल देखभाल करने वाले, बिल्कुल लॉयल लोग जो होते हैं, है ना, ऐसे लोग बिल्कुल मुझे सुनने में नहीं आया कौन लॉयल था। कोई चीज़ मुझे नहीं पता चली कि लॉयल लोग थे कि नहीं थे, या इस देश में जो ख़ानदानी राज चले आ रहे हैं कि ख़ानदान से, क्योंकि इन ब्राह्मणों का राज तो मैंने खोल दिया, अब इनका तो कोई राज बचा नहीं। लेकिन बाकी किसी का मुझे नहीं आइडिया है। ब्राह्मणों इन लोगों ने जो क्राइम किया, जितने क्राइम किए, जितने हज़ारों सालों से सबको चूतिया बना रहे हैं, सबके पेट में कीड़े पहुंचाने के बाद, सबको बीमार करने के बाद, फिर उन सबका पैसा हड़पा गया, उनकी ज़मीन हड़पी गई, ये सारा षड्यंत्र ब्राह्मणों का किया जा रहा था शुरुआत से। और तुम में से किसी को नहीं पता होगा कि असली ब्राह्मण कौन है। वो हो सकता है तुम्हारे बगल में बैठा हो। तो जब असली नकली ब्राह्मण को जानते ही नहीं हो तो कैसे जो है सही करोगे, या कैसे पहचानोगे, या कौन कौन से चीज़ें तुम्हारे ख़ानदान में हुई थी तुमको पता है कि नहीं पता है। मुझे देखो कोई चीज़ नहीं पता थी, लेकिन मेरे अंदर जो एक मैंने बोला था ना, मेरे पास सुपर पावर, एक तरह से जो मदर अर्थ ने पावर दी है मुझे,
जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें झेल रही हूँ डबल तरीके से, 2 तरीके से झेल रही हूँ। एक जो मैं राजा रानी की औलाद हूँ उस वजह से, और दूसरा जो मुझे किसी ने कोई नॉलेज नहीं दी थी, उसके बावजूद मुझे इतना सब कुछ पता है। ये मेरी पावर है। ये अभी तक किसी को समझ नहीं आई है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ में आई। अगर सोचे होते तो ज़रूर समझ में आ गया होता कि ये मेरी पावर है। ये मुझे मदर अर्थ ने नेचुरली दी है कि कोई इंसान मुझे कुछ बताए या ना बताए, लेकिन वो बात मैं खुद से पता कर लूँगी, खुद से जान जाऊँगी। और जो ये तमाशा हो रहा है ना भारत देश में, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु नहीं बनना था। भारत कोई आदमी नहीं है, भारत कोई औरत नहीं है, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। ठीक है, इंसान विश्व गुरु बनते हैं ना। तो जिसके लिए ये बात की गई थी वो बात तुम लोग को बाद में समझ में आएगी। हो सकता है जिसको समझ में आई पता होगा, समझ में आया होगा, वो समझ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो उसको बाद में समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आई होंगी। इतना सब कुछ बताना था, फिर भी इतनी बड़ी वीडियो बना दी मैंने, अपलोड भी नहीं होगा। चलो बाय।